जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र। पंडित साहब जय जिनेन्द्र, सभी से जय जिनेन्द्र। पंडित साहब को सादर धो। सादर जय जिनेन्द्र, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। सादर प्रणाम बाबूजी, सादर प्रणाम। प्रणाम पंडित जी साहब, वंदन भाई साहब, सबको सादर जय जिनेन्द्र। सादर जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, सादर जय जिनेन्द्र। शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद, शुभ आशीर्वाद। जय बोलो 1008 श्री शीतलनाथ भगवान की जय। सरिता बहन जी, सरिता जी पाटनी कोलकाता, आप शीतलनाथ भगवान की पूजा गाने की कृपा करना। कुसुम बहन जी आप गाओगे क्या? गाने दीजिए, सरिता गाड़ी तो अच्छा है। अच्छा, सरिता गाड़ी ज्यादा अच्छा है। अभी मेरे साथ बोल लेना आप। हाँ ठीक है, आपके साथ ही बोल लेना। जय बोलो 1008 श्री शीतलनाथ तीर्थंकर भगवान की जय। जय बोलिए श्री अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। अनंताणं नमो सिद्धाणं, नमो आयिरियाणं, नमो भुवज्जायाणं, नमो लोये सर्वसाहुं। हे ज्ञान सागर गुरु मम प्राण प्यारे, थे पूज्य साधु गण से बुध मुख्य न्यारे। शास्त्रानुसार चलते मुझको चलाते, बंदों उन्हें विनय से सिर को झुकाते, बंदों उन्हें विनय से सिर को झुकाते, विनय से सिर को झुकाते। आदरणीय भाई साहब श्रीमान जयचंद जी गंगवाल साहब, हैदराबाद निवासी, आपको सादर जय जिनेन्द्र। आदरणीय सरिता बहन जी पाटनी कोलकाता निवासी, इम्पेक्स वाले, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप शीतलनाथ भगवान की पूजा का स्थापना का छंद गाने की कृपा करें प्लीज। सरिता बहन जी पाटनी। मैं निज घर को भूला भगवन, पर घर में फिरता रहा। बिना भाव से मात्र द्रव्य से तुम्हें जाने में आता। इस ग्रह की पहचान नहीं प्रभु, तुमको कहाँ बिठाऊंगा। मैं अज्ञानी भगवन कैसे अनंत गुण को गाऊंगा। है विश्वास अटल यह मेरा, श्रद्धालय में आओगे। अपने एक अन्य भक्त को निज ग्राह में पहुंचाओगे। बहुत सुंदर। आपने शीतलनाथ भगवान की पूजा का स्थापना का छंद गाया है ना? हाँ जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपकी सुमधुर ध्वनि, मेरे को नहीं पता कि आपके पास भी पूजा विद्यमान थी। बहुत अच्छा किया। ओम, सब भाई बहन हाथ जोड़िए, सिर झुकाइए, प्रसन्न हो जाइए। हम साक्षात तीर्थंकर भगवान की पूजा कर रहे हैं। ओम ह्रीम 1008 श्री शीतलनाथ तीर्थंकर जिनेन्द्र देव मम हृदय मंदिरे अवतर अवतर संभो सडित्यावाननम। ओम ह्रीम 1008 श्री शीतलनाथ तीर्थंकर जिनेन्द्र देव मम हृदय मंदिरे तिष्ठ तिष्ठ ठय ठय स्थापनम। ओम ह्रीम 1008 श्री शीतलनाथ तीर्थंकर जिनेन्द्र देव मम हृदय मंदिरे सन्निहितो भव भव वषट सन्निधिकरणम परिपुष्पांजलि। श्री शीतलनाथ तीर्थंकर जिनेन्द्र देवाय जलम चंदनम अक्षतम पुष्पम नैवेद्यम दीपम धूपम फलम अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। दर्द कल्याण का छंद गाने की कृपा करें। चैत्रवदी अष्टम तिथि आई, मात सुनंदा है हर्षाई। स्वर्गपुरी से प्रभु जी आए, पूर्वाषाढ़ नखत कहलाए। ओम ह्रीम 1008 श्री शीतलनाथ तीर्थंकर जिनेन्द्र देवाय आज के दिन चैत्र कृष्ण अष्टम्याम गर्भ कल्याण प्राप्ताय
अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं तीर्थंकर जिनेन्द्र देवाय जन्म कल्याण प्राप्ताय, तप कल्याण प्राप्ताय, केवल ज्ञान कल्याण प्राप्ताय, मोक्ष कल्याण प्राप्ताय, अनर्घ्य पद प्राप्ति अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीं 1080 शीतलनाथ तीर्थंकर जिनेन्द्र देवाय जयमाला पूर्णार्घम महार्घम निर्वपामीति स्वाहा इति आशीर्वाद है। परिपुष्पांजलिं क्षिपामि। ओम ह्रीं अरहं 1080 शीतलनाथ तीर्थंकर जिनेन्द्र देवाय नमो नमः। ओम ह्रीं अरहं 1080 शीतलनाथ तीर्थंकर जिनेन्द्र देवाय नमो नमः। ओम ह्रीं अरहं 1080 शीतलनाथ तीर्थंकर जिनेन्द्र देवाय नमो नमः। भगवान का संक्षेप में परिचय यहाँ पर दिया जा रहा है। जिन भाई बहनों के पास शीतलनाथ भगवान की जो स्तुति स्वयंभू स्तोत्र में है, उसका हिंदी पद्यानुवाद जिनके पास हो वो तैयार रहें, हिंदी पद्यानुवाद गाने की कृपा करें। आचार्य गुरुदेव विद्यासागर द्वारा रचित स्वयंभू स्तोत्र में जो शीतलनाथ भगवान का स्तवन है, उसका हिंदी पद्यानुवाद गाने की कृपा करें। 1008 शीतलनाथ। मैं बोलूं? आपके पास है? हाँ हाँ गाइए, प्लीज गाइए, गाइए, शुरू करिए। ना तो मलया चल चंदन ओ चंद्र चांदनी शीतल है, शीतल गंगा का भी जल नहीं, मणिमय माला शीतल है। हे मुनिवर तव वचन किरण में प्रशम भाव में नीर भरा, शीतल तम बुद्ध जन जिसका सेवन करते पीर भरा, पीर हरा। जिसे सुख की चाह दाह से क्लांत किया था तप्त किया, निज के मन को ज्ञान नीर से शांत किया तुम तृप्त किया। वैद्य राज जो मंत्र शक्ति से जहर शक्ति को हरता है, जहर दाह से मूर्छित निज के तन को सुशांत करता है। जीवन का ओ काम सौख्य ही तृष्णा के जो नौकर है, जड़ तन दिन भर श्रम कर थक कर रात बिताते सोकर है। सुचितम निज आत्म में तुम हो निश दिन निश्चल जाग रहे, यही आर्य अनिवार्य कार्य तब प्रमाद रिपु सम त्याग रहे। सुर सुख की सुत धन की धन की, सुर सुख की सुत धन की तृष्णा जिनके मन में है, ऐसे ही कुछ जड़ जन तापस बन तप तपते वन में है। किंतु जनन मृत्यु जरा मिटाने समधि बन धार लिया, मनोगत की क्रिया मिटा दी तुमने बहुदधि पार किया। धवलित के केवल ज्ञान ज्योति को जन्म रहित दुख सर्व हरे, आप कहाँ ये अन्य कहाँ जड़ अल्प ज्ञान ले गर्व करे। शिव सुख के अभिलाषी बुद्ध जन अतः सदा तव गुण गाते, शीतल प्रभु तुम शीतल कर दो तुम्हें भजे मम मन ताते। जय बोलो शीतलनाथ भगवान की जय। बहुत सुंदर सुमधुर ध्वनि में आपने शीतलनाथ भगवान का स्तवन, जो कि समंत भद्र आचार्य द्वारा संस्कृत में लिखा हुआ है और जिसका हिंदी पद्यानुवाद गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर महाराज ने किया है, आप जो है बहुत सुमधुर ध्वनि में आपने ये जो है गाया है। आपका बहुत बहुत पुण्य है और हम सब, आप भी शीतलनाथ तीर्थंकर भगवान की तरह अगले जन्मों में शीतलनाथ यानी तीर्थंकर बनोगे, 5 कल्याणक वाले। और बड़ी खुशी की बात यह है कि आज हमारे सर जी आदरणीय जयचंद जी गंगवाल साहब, जिन्होंने हमको इंग्लिश में समय सार पढ़ाया, इंग्लिश में रत्नकर्ण श्रावकाचार्य पढ़ाया, उन्होंने आज शीतलनाथ भगवान की जो है पूजा का स्थापना का छंद गाया है और गर्भ कल्याण का छंद गाया है। बहुत बहुत खुशी है मेरे लिए, क्योंकि पहली बार ही मैंने सुना है कि उनके श्री मुखारविंद से कोई पूजा गाई गई है। और वो अपन जय बोलते हैं, जय जिनेन्द्र बोलते हैं, तो जय शब्द तो पहले उनके आता ही आता है। इसलिए जयचंद जी भाई साहब भी अति शीघ्र ही जो है 5 कल्याणक वाले तीर्थंकर पद को प्राप्त करके सिद्ध पद को प्राप्त करेंगे। बड़ी खुशी की बात यह है कि आचार्य प्रमुख सागर महाराज को पढ़ाते हैं और
वो उनके संग में जो माताजी है उनको पढ़ाते हैं और पंडित जी, योगाभ्यास कराते हैं और उनके पंडित साथ जी, पैदल विहार करते हैं। उनके साथ पंडित जी पैदल 10 प्रणाम। 5 एक 10 बात 12 और मैं ऐड करना चाहती हूँ। जी। जया भाई का जो उनका सुपुत्र है, उनका नाम भी शीतल ही है। जया भाई कौन? मतलब जय भाई साहब का, भाई साहब, हैदराबाद वाले भाई साहब का। क्या बात है, क्या बात है, वाह। जी जी। प्रतिमा बहन जी, आप उनके छोटे भाई की धर्मपत्नी हैं। आज प्रतिमा बहन जी ने बहुत अच्छी बात बताई। आज शीतलनाथ भगवान का गर्भ कल्याणक दिवस है और श्री जयचंद जी गंगवाल साहब के सुपुत्र का नाम श्री शीतल चंद्र गंगवाल है, शीतल कुमार या जो शीतल जैन नाम है उनका। बहुत बहुत खुशी की बात है। और इसीलिए जो है शीतलनाथ भगवान की प्रतिमा सब जगह विराजमान है। 24 तीर्थंकर भगवान की प्रतिमाओं में एक शीतलनाथ तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा जी भी विराजमान है। क्या प्रतिमा बहन जी, आपको समझ में आया? जी 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 बिल्कुल। यानी वो प्रतिमा जी ये कहती हैं कि प्रतिमा के समान ध्यान करो, बैठ जाओ, कुछ करो मत, इधर उधर देखो मत, चलो हिलो डुलो मत, या क्या समझे। और 11 प्रतिमाओं को धारण करो और जो है साक्षात कृत्रिम चैत्यालय में कितनी प्रतिमाएं विराजमान हैं। 9 देवताओं में जिन प्रतिमा भी एक देव हैं। बहुत सुंदर संयोग बताया आपने प्रतिमा बहन जी, हमको बहुत खुशी हुई है बात जानकर। हम सब अगले जन्मों में तीर्थंकर बनकर सिद्ध पद को प्राप्त करेंगे। बहुत ही संक्षेप में शीतलनाथ भगवान का परिचय। पद्मगुल्म नाम के राजा, उन्होंने मुनि दीक्षा लेकर 16 कारण भावनाओं का चिंतन किया। अभी 16 कारण पर्व चल रहा है चैत्र महीने में। और तीर्थंकर पद को, तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया और 15वें स्वर्ग में यानी सल्लेखना मरण करके 15वें स्वर्ग में आरण स्वर्ग में इंद्र बने। वहां 22 सागर की आयु थी और वहां से च्युत होकर शीतलनाथ तीर्थंकर भगवान बने। 90 धनुष की उनकी अवगाहना थी। 9 करोड़ सागर, पुष्पदंतनाथ भगवान के मोक्ष जाने के 9 करोड़ सागर अंतराल, ये अंतर पर रूपना जो कल से हमारे आदरणीय ललिता बहन जी साहब प्रारंभ करेंगे, यानी इतना अंतर रहा। और 1 लाख पूर्व की उनकी आयु थी। 25,00,000 पूर्व उनके कुमार अवस्था में गए और मुनि दीक्षा लेने के बाद में 3 वर्ष वो गणधर, 3 वर्ष जो है सद्मस्त अवस्था में रहे और उनके 91 गणधर थे और सम्य शिखर से मोक्ष प्राप्त किया था। पूज्य पिता श्री दृढ़रथ राजा, पूज्य माता नंदा रानी, इक्ष्वाकु वंश, भद्रेलापुरी में जन्म हुआ। उनका चिन्ह कल्प वृक्ष है। और इस प्रकार उनका संक्षेप में यहाँ पर परिचय दिया गया। और अब हम सब परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान केसी जैन साहब से विनम्र प्रार्थना करते हैं। उसके पहले हम सब जय बोलते हैं। बोलो शीतलनाथ भगवान की जय। विराजमान समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी भगवंतों की जय। गौतम स्वामी सुधर्माचार्य जम्बू स्वामी की जय। शासन स्वामी महावीर भगवान की जय। बदबाहु स्वामी कुंद समंत भद्र आचार्य, उमा स्वामी आचार्य, आचार्य चक्रवर्ती आचार्य, शांति सागर महाराज जी, आचार्य वीर सागर महाराज जी, आचार्य शिव सागर महाराज जी, आचार्य धर्म सागर महाराज जी, आचार्य श्री अजीत सागर महाराज जी, आचार्य रत्न श्री वर्धमान सागर महाराज जी, आचार्य गुरुवर ज्ञान सागर महाराज जी, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज जी, आदि सागर जी अंकलीकर आचार्य महाराज की, और आचार्य महावीर कीर्ति महाराज की, आचार्य विमल सागर महाराज की, गणधराचार्य कुंतु सागर महाराज की, आचार्य संभव सागर महाराज की, आचार्य विराट सागर महाराज की, आचार्य विशुद्ध सागर महाराज की, गणधर आचार्य श्री रत्न गणाचार्य श्री पुष्पदन सागर महाराज की, भारतवर्ष में विराजमान समस्त आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी भगवंतों की जय। समस्त हारिका माता जी की जय। समस्त एलक जी महाराज, सुल्लक जी महाराज, चुल्लिका जी माता जी की जय। समस्त शत्रुघ्न संघ की जय। हम सभी भाई बहन हाथ जोड़कर सिर झुकाकर 3 प्रदक्षिण लगाकर सिद्ध भक्ति, श्रुत भक्ति, योगी भक्ति पूर्वक समस्त निर्गुण दिगंबर गुरुओं को 6ठे 7वें गुणस्थान बढ़ती आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरी भगवंतों को 3 कम 9 करोड़ मुनि राजों को 64 रिद्धिधारी मुनि राजों को सिद्ध भक्ति, शुद्ध भक्ति, भक्ति आचार्य भक्ति 3 प्रदक्षिणा लगाकर साधु उनको बड़े विनय से नमोस्तु 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 निवेदन करते हैं जी को। सादर बंदामी सादर बंदामी सादर बंदामी। एलक जी महाराज को, समस्त सुल्लक जी महाराज को, समस्त सुल्लिका जी माता जी को सादर इच्छामी सादर इच्छामी सादर इच्छामी। समस्त भैया जी को, समस्त दीदी जी को सादर वंदना सादर वंदना सादर वंदना। उदासीन आश्रम में विराजमान आदरणीय ब्रह्मचारी जी पंकज भैया जी के श्री चरणार बिंदु में सादर वंदना सादर वंदना सादर वंदना। हम सबको धर्म के मार्ग में आगे बढ़ाने वाले, स्वयं रत्नत्र के रथ पर आरूढ़ होकर अपना जीवन बिताने वाले और आचार्य श्री गुरुदेव विद्यासागर महाराज के अनन्य शिष्य और उन्हीं से सप्त प्रतिमा के जिन्होंने व्रत ग्रहण किए हैं और सब संयम गुणस्थान बढ़ती हैं, ज्ञान में, ध्यान में, तप में, सब में जो परम अनुभवी हैं,
ऐसे परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी साहब के श्री चरणारविंदों में हम सब भाई बहन हाथ जोड़कर सिर झुकाकर सादर चरण स्पर्श, सादर पावन रोग, सादर प्रणाम, सादर वंदना निवेदन करके उनसे विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप हमें शीतलनाथ भगवान के जीवन के बारे में या स्वयंभू स्तोत्र का जो स्तोत्र है उसके बारे में या जैसे भी आपकी अभिलाषा हो, आप हमको धर्मामृत पिलाने की कृपा करें। परम आदरणीय ब्रह्मचारी भैया जी श्रीमान केसी जैन साहब सीए कोलकाता निवासी, प्लीज रिक्वेस्ट प्रारंभ करने की कृपा करें। पंडित जी साहब है नहीं, कैसे भाई साहब? सोनू बहन जी, आज भैया जी झोका मंदिर गए हैं क्या? ऐसा लगता है झोका मंदिर गए हुए हैं, है ना? तो हम सब मिलकर के हमारे परम आदरणीय बहन जी, विदुषी बहन जी, करणान योग की विशेषज्ञ आदरणीय ललिता बहन जी साहब, आपसे हम विनम्र प्रार्थना करते हैं कि आप हमें तीर्थंकरों के बारे में कुछ बताने की कृपा कीजिए अथवा शीतलनाथ भगवान के बारे में बताने की कृपा कीजिए, ताकि हम सब आपसे करणान योग का ज्ञान प्राप्त करके द्रव्यदान योग में भी जो है बिल्कुल एकदम अभ्यस्त होकर के तीर्थंकर पद को प्राप्त करें। आदरणीय ललिता बहन जी साहब, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आज हमें धर्मामृत पिलाने की कृपा करें, प्लीज। सादर प्रणाम, बड़ों को सबको सादर प्रणाम। बाकी यथा योगी जय जिनेंद्र। पंडित जी साहब आप ही बोलते ना तो ठीक रहता, आज भर आप ही बोलिए पंडित जी साहब। थोड़ी सी तकलीफ है गले में, कल फिर अंतर पर रुकना लेनी है, और नहीं तो फिर आपकी आज्ञा का पालन करना ही पड़ेगा। आप बोलते तो ज्यादा अच्छा रहता पंडित जी साहब आज। अच्छा, आपकी आज्ञा अनुसार मैं 5 मिनट बोलूंगा, उसके बाद में आदरणीय कुसुम जी छाबड़ा साहब, कुसुम बहन जी छाबड़ा कोलकाता निवासी, आपसे विनम्र प्रार्थना है कि शेष समय में आप हमें जो है धर्म की शिक्षा देने की कृपा करें। आदरणीय कुसुम जी छाबड़ा, धर्मपत्नी श्री संपतलाल जी छाबड़ा, कोलकाता निवासी। देखिए पंडित साहब मैं बहुत लघु अल्प हूँ, आपके सामने मुझे कुछ आता नहीं है, आप मुझे बोल रहे हैं, क्या बताओगे? आपकी योग्यता हम आपका इतना अच्छा लगता है, आपको तीर्थनों का इतना ज्ञान है, आपका नहीं, बहुत आपकी एक तो वो वापस सुनाइए पंडित जी साहब, आपका वो कवित्व वापस सवैया वापस सुनाइए आप एक तो। हाँ, वो मतलब कल परसों सुनाएंगे प्लीज, है ना? कल परसों में, आज के दिन देखिए हम सभी अच्छा, भाई, अच्छा हम सभी ध्यान देनी चाहिए आज कोई तो, हम सभी पुण्यात्मा और धर्मात्मा सम्यक दृष्टि श्रावक श्राविका बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आज हमें तीर्थंकर भगवान के गर्भ कल्याण की पूजा का अवसर प्राप्त हुआ। मैं आपके मस्तिष्क में एक पॉइंट जो है जरूर देना चाह रहा हूँ। आदरणीय ललिता बहन जी साहब ने मुझे आज्ञा प्रदान की है। संसार में अनंत अनंत जीव हैं, बड़े ध्यान से सुनना प्लीज, आई रिक्वेस्ट, लिसन टू दिस मैटर वेरी केयरफुली। 923 जीव ऐसे थे, 923 जो प्रथम बार नित्य निगोद से निकले। 3 इंद्रिय जीव बने इंद्रगोप, जिजाई, और भरत चक्रवर्ती के गजराज के पैर के नीचे दब करके मरण को प्राप्त हो गए, और मनुष्य आयु का आश्रय बंद करके और भरत चक्रवर्ती के सुपुत्र हो गए, ऋषभनाथ भगवान के सुपौत्र तीर्थंकर के वंश में, और उसी भव से उन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया। ऐसा भी उपादान है उनका, मतलब ऐसा भी उपादान रहता है जीवों का, कभी देव नहीं बने, कभी नारकी नहीं बने, और हाथी घोड़े गधे ऊंट बैल पंचेंद्रिय त्रिंश नहीं बने, 2 इंद्रिय नहीं बने, 4 इंद्रिय नहीं बने, असैनी सैन पंचेंद्रिय त्रिंश नहीं बने, सैनी पंचेंद्रिय त्रिंश नहीं बने, और मनुष्य भी बने तो एक ही बार बने, और मनुष्य बन करके सीधे मोक्ष चले गए। तो उस प्रकार के भी पुरुषार्थी जीव हैं। हम भी जो है हम सब पुरुषार्थी हैं, लेकिन नहीं होगा जिसका जितना पंडित जी साहब एक शंका, एक जिज्ञासा है, ये जो अपने लोग के प्रवचन में या सब जगह 923 जीव एक साथ निकले, एक साथ मोक्ष गए, तो इससे सिद्धांत में बाधा आती है, इसको कैसे सटीक बैठाएंगे?
हाँ, इसको ऐसे बैठाएंगे कि पूर्वोत्तर में मतलब कुछ समय का अंतर प्ररूपणा में आपने हमको यही समझाया है कि जैसे 1000 मुनिराज मोक्ष में गए साथ में, तीर्थंकर के साथ में, ऐसा जो वर्णन आता है, तो उसकी संधि ऐसे ही बैठानी पड़ेगी समयों का अंतर देख करके, क्योंकि एक समय में 608 101 समय में अधिकतम 108 सिद्ध होते हैं, और मान लो 6 महीने तक सिद्ध बस कोई नहीं बने, 6 महीने का अंतर पड़ सकता है, आपने ही बताया था, तो 8 समय में 608 सिद्ध हो जाते हैं। उसी प्रकार समझ लो कि नित्य निगोज से निकले होंगे 8 समय में, उसके बाद थोड़ा अंतर पड़ा, फिर और बाद में निकले होंगे, और वो सब भरत जी के पुत्र बन गए, सबकी दीक्षा हो गई। जैसा भी है ऐसा, इसका पूर्ण उत्तर 100% राइट आंसर तो हमको कब मिलेगा आदरणीय ललिता बहन जी साहब, आपसे विनम्र प्रार्थना कर रहा हूँ। एक आदरणीय छगनलाल जी पाटनी अजमेर में एक श्रावक थे जो बहुत अच्छे जिनागम के विद्वान थे, तो आचार्य गुरुवर ज्ञान सागर महाराज से बहुत प्रश्न पूछते थे। तो आचार्य ज्ञान सागर महाराज ने एक बार उनको मनोरंजन में कहा होगा, हम तो उन दिनों में संग में नहीं थे, और कि भाई सारे प्रश्न अभी पूछ लोगे तो केवल ज्ञान होने पर क्या जानोगे। इसलिए आदरणीय ललिता बहन साहब आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, और ये बिल्कुल सिद्धांत के अनुकूल है, बट 100% राइट एंड ट्रू एंड रियल रिप्लाई कैन नॉट बी गिवन बिकॉज वी ऑल आर छद्मस्त। हम अल्पज्ञ हैं, सर्वज्ञ है नहीं, ये सर्वज्ञ गम्य है। लेकिन ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि जिनागम का नियम है 6 महीने 8 समय में 608 जीव नित्य निगोज से निकलते हैं, व्यवहार राशि मिलते हैं, और यहाँ से 608 जीव जो है 6 महीने 8 समय में मोक्ष चले जाते हैं, और तरस राशि का बैलेंस भी जो बराबर बना रहता है। और फिर भी यह जीव अक्षयानंत राशि है, ये जीव राशि अक्षयानंत राशि है। अक्षयानंत किसे कहते हैं? जिसमें नई आमदनी होवे नहीं, खर्चा होता रहे फिर भी अक्षय बना रहे। जैसे चक्रवर्ती किमिच्छित दान देते हैं 9 निधियां 14 रत्न भंडार उनके भरे रहते हैं, उसी प्रकार ये जीव राशि का प्रमाण है। तो आपकी आज्ञा अनुसार मैं यही निवेदन करना चाह रहा हूँ कि 923 जीव ऐसे भी थे जो बहुत पुरुषार्थी थे, हम सब भी पुरुषार्थी हैं, क्योंकि आपने ही बताया कि एक अंतर्मुहूर्त का अंतर देकर 132 सागर तक क्षायुप सम्यक्त्व रह सकता है, यानी चौथे गुणस्थान से तीसरे गुणस्थान में कोई क्षायुप सम्यक दृष्टि 66 सागर तक रहकर और पुनः 66 सागर तक रह सकता है। इस प्रकार 132 सागर तक रहने पर भी उसको मोक्ष प्राप्त नहीं होता और बाद में या तो वो क्षायुप सम्यक दृष्टि बन के मोक्ष चला जाता है, अथवा अर्थभूतगल परावर्तन हो सकता है। ये शेष चर्चाएं जान करके मुझे तो बहुत खुशी होती है। आपके मतलब जो है पवित्र निर्मल ज्ञान को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। आपकी आज्ञा का मैंने पालन किया। अब मैं आदरणीय कुसुम जी छाबड़ा साहब कोलकाता निवासी आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि अभी 15 मिनट बाकी है, इसलिए आप हमें या तो ध्यान कराने की कृपा करें या कुछ भी धर्मामृत पिलाने की कृपा करें। आदरणीय कुसुम जी जैन छाबड़ा कोलकाता निवासी, प्लीज। कुसुम बहन जी भाभी आपकी आवाज नहीं आ रही है, प्लीज। म्यूट है भाभी। हाँ 10 मिनट टाइम है पंडित जी, क्या बनूं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी आपको सादर चरण स्पर्श करती हूँ, सभी आचार्यों को नमन करती हूँ, गुरु बहना ललिता जी का सबसे पहले आशीर्वाद लेना चाहती हूँ। आप लोगों के विद्वानों के सामने तो हम लोगों से बोला ही नहीं जाता, क्या बोले हो ही नहीं, कुछ सीखना चाहते हम लोग तो आपसे, फिर भी आप बोल रहे हैं तो बहुत दिन हो गए हम लोग को थोड़ा ध्यान किए हुए। तो थोड़ा सा अभी आपने कहा संसार का विवरण बताया, तो अपनी चैतन्य आत्मा का थोड़ा लक्ष्य बनाते हुए थोड़े से कुछ शब्दों के माध्यम से हम अपना चिंतन करते हैं कि हम कौन है, मैं कौन हूं। सभी अपने मन को स्थिर कर लें, एक मुद्रा में बैठ जाएं, कमर सीधी करके अपने चित्त को एकाग्र करने के लिए अपनी पूरी चेतना को अपने अंदर प्रवेश करते हुए विचार करें कि मैं कौन हूं। मेरी चैतन्य आत्मा जो मेरे इस शरीर में है, उस पूरे शरीर में फैली हुई चेतना को महसूस करें।
पूरे शरीर में फैली हुई चेतना को महसूस करें। कौन है ये चेतना? जो मैं जीवित हूं वही मैं चेतना हूं। जो मैं जान रही हूं, सोच रही हूं, वही मैं चैतन्य आत्मा हूं। मेरी इस चैतन्य आत्मा के लिए इस पूरे संसार में कोई शरण देने वाला नहीं, कोई भी मेरी आत्मा की रक्षा करने वाला नहीं। इस आत्मा को प्राप्त होने वाले दुखों से कोई बचाने वाला नहीं। मेरी इस आत्मा को कोई भी मृत्यु से बचाने वाला नहीं। इस संसार में कुछ भी शुभ नहीं, मंगल नहीं, सब कुछ इस संसार में पाप रूप है। मेरी आत्मा के लिए हितकर इस संसार में कोई भी पदार्थ नहीं, कोई भी वस्तु नहीं, कोई भी ऐसी दवा नहीं जो मेरी इस आत्मा का हित कर सके। इस संसार में कोई भी पदार्थ नित्य दिखाई नहीं देता, हमेशा रहने वाला शाश्वत कुछ भी नहीं है। मेरे साथ होने वाले सारे संयोगी संबंध, मित्र, बंधुजन, परिवारजन, कोई भी व्यक्ति इस संसार में नित्य रहने वाला नहीं, सदा रहने वाला नहीं, सदा मिलने वाला नहीं, सदा दिखने वाला नहीं। चेतन अचेतन कोई भी पदार्थ इस संसार में शाश्वत नहीं। जितने भी संयोग है अंततः दुख देने वाले हैं। मेरी इस चैतन्य आत्मा के अलावा जो कुछ भी है वह सब मुझसे भिन्न है, अलग है। यह शरीर जिसमें मैं बैठा हूं, वह शरीर मेरी आत्मा नहीं है। इस संसार का कोई भी पदार्थ मेरा नहीं, आत्मस्वरूप नहीं है। जो मेरी आत्मा से पृथक है, भिन्न है, अपने अपने स्वरूप में परिणमन करने वाले हैं। अपने ज्ञान से मैं अपनी आत्मा को, अपनी चेतना को पहचान सकता हूँ। हम देखते हैं कोई भी इस संसार में जब शरण नहीं, कोई भी मुझे बचाने वाला नहीं, कोई भी औषधि पदार्थ मेरे लिए शुभ नहीं, कोई भी मेरी चैतन्य आत्मा तक पहुंच सकता ही नहीं। ये सारा संसार दुखमय है। किसी भी गति में, किसी भी स्थान पर कोई शाश्वत सुख की लहर नहीं। पूरे शरीर में जो अपने आप को अनुभव कर रहा हूँ, सिर्फ जानने वाला, देखने वाला, किसी की पकड़ में नहीं आने वाला, किसी को दिखाई नहीं देने वाला मेरा चैतन्य आत्मा मात्र मैं वही हूँ, वही मैं हूँ। मेरी आत्मा के लिए मेरी आत्मा ही शरण है, आत्मा ही आत्मा का रक्षक है, आत्मा ही आत्मा के लिए शरण है। इस संसार में कोई नित्य वस्तु है तो मेरी आत्मा है। बाकी सारे पदार्थ जो भी मुझे दिखाई दे रहे हैं वो सब अनित्य है, वो शाश्वत नहीं है। मेरा स्वभाव मात्र जानना, देखना है। मेरी चेतना के अतिरिक्त कोई भी पदार्थ शाश्वत नहीं है, नित्य नहीं है। जब तक मैं अपनी ही शरण में हूँ तब तक मैं सुखी हूँ। जब तक मैं अपने ज्ञान स्वभाव में हूँ
तभी तक मैं सुखी हूँ। जैसे ही मैं गान से बाहर आता हूँ, मैं आकुलित होता हूँ, दुखी हो जाता हूँ, व्याकुल हो जाता हूँ। हमको समझ में आता है कि सुख और शांति सिर्फ मेरी आत्मा की ही शरण में है। निराकुल रहता हूँ, सुखी होता हूँ, आनंदित होता हूँ। कोई तड़पन जब नहीं होती, कोई व्याकुलता नहीं होती, कोई इच्छा नहीं होती, तब मैं अपने आप को सुखी समझता हूँ, शांत समझता हूँ। इसलिए अपनी आत्मा को अपनी आत्मा ही रमण करा, आत्मा में ही रमण कराना चाहिए। मेरी आत्मा ही सुख स्वरूप है। इस प्रकार सब प्रकार की इच्छाओं से मुक्त होकर आत्मा ही आत्मा को सुख देने वाला है। सबके प्रति समभाव, सारे संसार के प्रति एक सा भाव, यही आत्मा का मेरा समसामायिक भाव है। यही मेरा चारित्र है। अपने पूरे शरीर के अंदर, शरीर की ही आकृति के अनुरूप मेरी चेतना की सत्ता, चित्त चैतन्य आत्मा पूरे शरीर में फैला हुआ है। हर जगह पर इस चित्त चैतन्य स्वरूप आत्मा का ही अनुभव करो, अनुभव हो रहा है। ये चैतन्य आत्मा ही आनंद स्वरूप है, वही सत्य स्वरूप है, नित्य स्वरूप है। इसलिए हमारा ये जो ध्यान सूत्राणी में एक सूत्र आता है, सतचित आनंद स्वरूपो हम, सच्चिदानंद आत्म स्वरूपो हम, सच्चिदानंद आत्म स्वरूपो हम, सोहम सोहम अरहम अरहम अरहम। यही मेरी चैतन्य आत्मा का स्वरूप है, यही मैं हूँ। जब जब मैं सुखी हूँ, जब जब निराकुल हूँ, जब जब मैं शांत हूँ, जब जब मैं विकल्पों से मुक्त हूँ, तब तब मैं अपने स्वभाव में हूँ, अपने आप में हूँ। अपनी चेतना को पहचान कर, अपने ज्ञान को पहचान कर, अपनी आत्मा को पहचान कर, अपने में रहने का अभ्यास, प्रयास हमें करना चाहिए। बोलिए शीतलनाथ भगवान की जय। जय जिनेंद्र पंडित जी, जो थोड़ा बहुत लिखा हुआ था बोल दिया। चिंतन बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आदरणीय कुसुम बहन जी, बहुत सुंदर। क्योंकि 12 तपों में स्वाध्याय और ध्यान, स्वाध्याय के बाद में ध्यान, ध्यान से ही केवल ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए ध्यान की बहुत महिमा है। और आपने जो सूत्र दिए, सच्चिदानंद स्वरूपो हम, इसके अंदर द्रव्य गुण पर्याय तीनों आ गए। सत द्रव्य का लक्षण है, और चित यानी चेतना उसका गुण है, और आनंद उसकी पर्याय है, सच्चिदानंद। हाँ। तो इस प्रकार सत यानी, हाँ, सत माना आनंद, चित शाश्वत हो गया, नित्य हाँ, हो गया। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। चित माने चैतन्य तत्व हो गया। हाँ। आनंद माने परम आह्लाद, परम सुख, जो सब कुछ मेरा ये आत्मा ही है, अन्य कोई भी अनात्म पदार्थ नहीं है। इसलिए ये सच्चिद आत्म स्वरूप पर हमारा सूत्र जो है उसका अर्थ आता है तो और थोड़ा भाव लग जाता है। बहुत सुंदर, सत माने मैं कौन हूँ। मेरी ऐसी अभिलाषा है, आदरणीय सोनू जैन जी से विनम्र प्रार्थना है कि अपने को ध्यान किए हुए बहुत दिन हो गए, तो जो अब चतुर्दशी आएगी, एक पहली बात तो कल ऋषभनाथ भगवान का जन्म कल्याणक और तप कल्याण, तो ऋषभनाथ भगवान के बारे में उनकी भी पूजा करेंगे, उनके बारे में संक्षेप में जानकारी प्राप्त करेंगे। और चतुर्दशी के दिन पुनः ध्यान कराया जाए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि भैया जी प्रायः शुक्ल पक्ष के चतुर्दशी के दिन मौन रख लेते हैं, और संडे के दिन जोका मंदिर भी चले जाते हैं। वो बहुत पुरुषार्थी है, इस उम्र में भी बहुत एक्टिव हैं। तो चतुर्दशी के दिन आदरणीय सोनू बहन जी और कुसुम जी, आप और किरण जी गंगवाल और प्रतिमा जी गंगवाल, ये चार जो है महिलाओं में आप चार जो है ध्यान कराने। हाँ, प्रतिमा जी ने चतुर्दशी भी के दिन बहुत आप अच्छा कराया था पिछली बार। कराया था ना, बिल्कुल। हाँ, तो चतुर्दशी के दिन आप कराएंगे कुसुम बहन जी साहब? चतुर्दशी के दिन आपको कराना है। हाँ, चतुर्दशी के दिन बात कर जी। तो इस प्रकार आज बहुत अच्छा रहा। देखिए, तप, सबसे बड़ा तप तो है सम्यक दर्शन। मैं एक विशेष बात बता रहा हूं आपको, सबसे बड़ा तप है क्षायक सम्यक दर्शन।
तप तो है सम्यक दर्शन, क्योंकि दर्शन ज्ञान चारित्र तप 4 प्रकार की आराधना है। तो उन सब में सबसे बड़ा तो तप है श्रद्धा करना। क्या समझे, मतलब उसको तप मानो, चाहे यानी मूलो नास्ति कुतो शाखा, सम्यक यानी धर्म रूपी वृक्ष की जड़ है सम्यक दर्शन। सकल धर्म को मूल यही, इस बिन करनी दुखकारी, उसमें अक्षरधाला में आता है। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान से सम्यकता न लहे सो दर्शन, धारो भव्य पवित्र। तो न सम्यक तो समम किंचित, रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में भी आया है, न सम्यक तो समम किंचित त्रय काले त्रिजगत्यपि श्रेयो श्रेयश्च मिथ्यात्व समम नान्यत तनुभृताम। और ये भी आया है, विद्या वृत्त से संभूति, विद्या माने ज्ञान, वृत्त माने चारित्र, ज्ञान और चारित्र की उत्पत्ति, विद्या वृत्त से संभूति स्थिति वृद्धि फलोदया, यानी इनका उत्पन्न होना, इनके स्थित बना रहना, इनमें वृद्धि होना और इनका फल मिलना। न संत्य सती सम्यक्त्वे बीजा भावे तरो, रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में। बल्कि मैं जितने भी भाई बहन है उनसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि कम से कम 41 श्लोक जो सम्यक दर्शन के हैं रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में, पहला अध्याय, दूसरे अध्याय में मात्र 5 श्लोक हैं सम्यक ज्ञान के, चारों अनुयोगों का लक्षण बताया और सम्यक ज्ञान का लक्षण बताया। ये 46 श्लोक तो कम से कम सबको कंठस्थ याद करना चाहिए, क्योंकि हमको 46 गुण प्राप्त करने हैं अगले जन्मों में। 46 गुण का मतलब क्या है? जन्म के 10 अतिशय, केवल ज्ञान के 10 अतिशय, देवकृत 14 अतिशय, और अष्ट प्रातिहार्य 42 और अनंत चतुष्टय। तो 46 गुणों की प्राप्ति करने के लिए अपने को ये 46 श्लोक तो कंठस्थ याद करना ही चाहिए। सभी भाई बहनों से मेरा विनम्र निवेदन है। पंडित जी साहब आप म्यूट हो गए हैं। यदार्थ मात्रा वाक्यहीनं मया प्रमादात् यत्किञ्चिनोतं तन्मे शमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधिलब्धिं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि। चिंतामणिं चिन्तितवस्तुदाने त्वामन्यमानस्तममास्तु देवी। त्यावाणी के ज्ञान ते सुजे लोकालो सदा देतो। हे जिनवाणी भारती जोई जपो दिन रैन, जो तेरा शरणालय सो पावे सुख जे। देव जो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। बोले द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।